नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। अनलॉक को 19 दिन हो गए। लगभग अब पूरी तरह से हमको आज़ादी मिल गई। स्कूल कॉलेज और चंद जगह छोड़ के अब सब कुछ खुल गया है। बाज़ार में भीड़ है और लोगों ने भी कसम खाई हुई है कि हम नियमों का पालन नहीं करेंगे। 80% लोग नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन 20% लोग किसी का भी कहना नहीं मान रहे। इसका परिणाम ये हो रहा है कि आज पूरे भारत में 3,82,000 कोरोना पेशेंट हो गए। फिरोज़ाबाद की बात करें तो 440 अभी तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ये तो अच्छा है, स्वास्थ्य विभाग इतनी मेहनत कर रहा है कि अभी तक 300 से ज़्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर भी गए हैं, लेकिन दुखद 20 मृत्यु के काल में समा गए। दोस्तों, आप इस समय रुक जाइए, ये वक्त भी निकल जाएगा। ये वक्त खैरियत से निकले, इसके लिए आपका रुकना लाजमी है। अपने ही घर में खुद का नज़रबंद होना भी ज़रूरी है। घर में नज़रबंद होना आदतन फितरतन आदमी को मंजूर नहीं, लेकिन इस बार नज़रबंदी को कबूल कर लीजिए। इसमें सिर्फ आपका ही भला नहीं है, पूरी नस्ल का भला है। घर के बाहर कदम उठाने से पहले 2 बार रुकिए, सोचिए, फिर लौट जाइए अपने घर पर। आगरा के एक बहुत बड़े डॉक्टर RC मिश्रा, जो कोरोना पॉजिटिव की जंग जीत कर आए हैं, वो कहते हैं कि जो सावधानी बरतेगा वही कोरोना की जंग में जीतेगा। दोस्तों, हालत ऐसी बन गई है कि सिरसागंज और टूंडला जैसे छोटे छोटे इलाके सील हो गए। प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं। अब स्थिति ये आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार हमारे बारे में भी अब कोई सख्त कदम उठाए। दोस्तों, एक और बड़ी दुखद घटना हुई है। चीन ने हमारे साथ एक बार फिर गद्दारी की है। उनसे हुई बिना हथियारों की जंग में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन हमारे शहीदों ने भी जांबाजी दिखाई और चाइना के 43 को मार गिराया। दोस्तों, एक चीज़ और देखने में आ रही है कि सोशल मीडिया पर लोग किसी भी बात को लेकर बड़ी अपशब्द बोलते हैं, चाहे वो किसी बड़े नेता के बारे में हो, प्रधानमंत्री के बारे में हो, मुख्यमंत्री के बारे में हो। इस समय महामारी का काल चल रहा है, विश्व में महामारी घोषित है, लोग परेशान हैं, व्यापार ठप पड़े हुए हैं, गरीब आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही। सरकारें पूरा प्रयास कर रही है कि हर तरह से लोगों को खाना अच्छी तरह मुहैया हो और उद्योग दोबारा पटरी पे आएँ। दोस्तों, फेसबुक और व्हाट्सएप पे हम लोग जो एक दूसरे के बारे में टिप्पणी करते हैं, इससे माहौल ख़राब होता है। एक वर्ग टिप्पणी करता है तो उसका जवाब देने के लिए दूसरा वर्ग आता है। एक अपने नेता की तारीफ़ करते हुए दूसरे के नेता को बहुत असभ्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो दूसरे लोग भी फिर असभ्य शब्द करते हैं। जब 2 लोगों की आपस में चैटिंग फेसबुक और व्हाट्सएप पे ख़राब होती है, तो बाकी के जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो हंसी ठिठोली उठाते हैं। ये है इन कार्यकर्ताओं का स्टैंडर्ड। दोस्तों, मैंने अभी तक के अनुभव में नहीं देखा किसी भी पार्टी के विधायक ने, पूर्व विधायक ने, सांसद ने, पूर्व सांसद ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी के, चाहे वो भाजपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो या अन्य किसी भी पार्टी का, मैं सबके नाम भी क्या लूँ, किसी नेता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। किसी जिलाध्यक्ष ने कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन चंद जो निचले लेवल के नेता हैं, ये बहुत बुरा लिखते हैं। दोस्तों, चाइना से अगर हमारा विवाद है तो वो हिंदुस्तान का विवाद है, मोदी जी का व्यक्तिगत नहीं है। हम सब अपने देश के लिए खड़े हैं, और यदि आप वास्तव में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे आप छोटे से कार्यकर्ता ही सही, आप इस समय उन लोगों के लिए सोचें जो कोरोना पीड़ित हैं।
कोरोना पीड़ित जरूरी नहीं कि वायरस ने हमको संक्रमित किया है, हम सब कोरोना पीड़ित हैं। काम धंधे बंद हैं। आप व्यापार के बारे में सोचिए, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, इन मरीजों के बारे में सोचिए, लोगों को समझाइए। मैंने नहीं अभी देखा कि कोई समाज सेवी संगठन सड़क पे आया हो और उसने बाजार में और इधर उधर कोई कैंपेन चलाया हो कि हर हालत में हैंड वॉश करें, हर हालत में मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपकी निगाह में आया हो तो आप भी फोटो डालिए। ये कोरोना काल अभी पीक पर आना बाकी है। बाजार की आप हालत देख ही रहे होंगे, ठेले वाले, रेडी वाले, सब्जी वाले, टिर्री वाले, होम डिलीवरी करने वाले, कोई मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना जैसी चीज़ है। लेकिन जो हॉस्पिटल में पहुंच गया, उसकी पहली पीढ़ी और बाद की पीढ़ी भी समझ रही है कि कोरोना है क्या चीज़। दोस्तों, थोड़ा सा संयम रखिए। इस समय हम लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, सभी लोग बहुत परेशान हैं। 3 महीने हो गए, कामकाज ठप हैं। कारोबार शुरू तो सरकार ने कर दिए, बाजार में भी शुरू हो गए, लेकिन पैसा नहीं है। हालत ऐसी हो गई है कि लोग दिनों दिन मेंटली डिप्रेशन में आ गए हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं दोबारा से शुरू तो की। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, सब कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन आप जो भी शब्द बोलें वो लोगों के हित में हो, लोगों को प्रोत्साहित करते हों। कोरोना पॉजिटिव भी हो रहे हैं, उनका भी प्रोत्साहन बढ़ाइए, उनको भी बताइए कि कोई गंभीर बात नहीं है। हंसी और मजाक उड़ाना बहुत आसान है, किसी भी नेता के बारे में टिप्पणी करना बहुत आसान है। इस समय सभी नेताओं ने कहा है कि चाइना के खिलाफ हम सब एकजुट होकर खड़े हैं। तो हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है, फेसबुक पे किसी के भी बारे में कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करें। बाद में हम फिर लड़ लेंगे। ये राजनीतिक लड़ाई है, ऊपर के नेता सब एक दूसरे से बात करते हैं और हम इतना वैमनस्य बढ़ाते जा रहे हैं कि गालियां तक लिख रहे हैं उस पर। मेरी बात पर आप ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ ना करें कि शहर की फिज़ा और ख़राब हो। प्रशासन बहुत मेहनत कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग बहुत मेहनत कर रहा है, पुलिस के कर्मचारी हर समय इस 40 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं। आखिर मेरी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। कोरोना काल में अपना बहुत ध्यान रखिए। आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है, और आपका परिवार स्वस्थ है तो ये शहर स्वस्थ है। हम लोगों को ये आंकड़ा 0 पे लाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम और आप मिलके इसको, कोरोना के मरीजों को 0 पे लाके दिखाएंगे। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।